शीत युद्ध का दौर, और उसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों का समावेश किया गया है। और आइए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि बोल्शेविक रूसी क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी बच्चों 1917 में, तो यहाँ पर आ वाला ऑप्शन लग जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला जो है कि निम्न में से कौन एक सैनिक संगठन नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सा वाला ऑप्शन आ जाएगा EEC, ठीक है। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो इसमें आ जाएगा सा वाला ऑप्शन अगस्त 1945 में। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इसमें आ जाएगा बच्चों आ वाला ऑप्शन 1939 से 1945 के बीच में। उसके बाद नाटो का सदस्य देश इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं बच्चों भारत, इटली, श्रीलंका, चीन। तो इसमें जो यूरोपीय देश है इटली, वो नाटो का सदस्य देश था। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर हमने बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया है। अब आगे चलते हैं हम रिक्त स्थानों पर। तो बच्चों रिक्त स्थान नहीं, अगला क्वेश्चन सत्य सत्य है। तो आइए देखते हैं बच्चों हम क्या है कि शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र के संघ के कार्यों को गति प्रदान की थी क्या। तो बिल्कुल ये एक असत्य कथन है, तो इसमें आ जाएगा असत्य। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक ट्रूमैन थे क्या। तो इसमें भी असत्य आ जाएगा। उसके बाद नीदरलैंड नाटो का सदस्य देश था, तो बिल्कुल ये सही बात है, सत्य आ जाएगा इसमें। उसके बाद सोवियत राजनीति प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, तो ये बिल्कुल राइट कथन है। उसके बाद सोवियत संघ का अंत 25 दिसंबर 1951 को हुआ था, 91 को हुआ था क्या। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन जो है बच्चों खालिस्तान है वो, और खालिस्तान में जो रिक्त स्थान इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसमें आ जाएगा बच्चों मिही, क्या आ जाएगा मिही, और आगे लिखना है इसमें सुकार्णो, क्या आ जाएगा मिही सुकार्णो। तो ये इसमें इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद शीत युद्ध का उदय, चर्चिल के रिक्त स्थान भाषण। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। से हुआ, तो इसमें जा जाएगा बच्चों फुलटन, क्या जाएगा फुलटन भाषण से शीत युद्ध का उदय हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड वाला है, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच प्रमुख केंद्र कौन था। तो यूरोप था, इसमें क्या जाएगा यूरोप, ठीक है। उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति का जो प्रमुख कारण है वो था सोवियत संघ का विघटन, क्या आ जाएगा सोवियत आ जाएगा। इसमें संघ तो ऑलरेडी लिखा है, तो इसमें आ जाएगा सोवियत संघ का विघटन। उसके बाद रिक्त स्थान शॉक थेरेपी अपनाई। तो ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है एक वाक्य में उत्तर। शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो इसमें आ जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट, क्या आ जाएगा क्यूबा और मिसाइल संकट है ना, संकट यहाँ लिख देते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखना है आपको, क्यूबा मिसाइल संकट। उसके बाद बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, तो कब की गई थी वो 1961 में खड़ी की गई थी। जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो वो हुआ था 1990 में। ट्रूमैन थे, तो वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में शामिल देशों की संख्या क्या है। तो इसमें आ जाएगा बच्चों 25 देश प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगले वाले क्वेश्चन में जो है सही जोड़ी है बच्चों, सही जोड़ी आप देख सकते हो यहाँ पर।
और इसमें गमाल अब्दुल नासिर, इसमें ई वाला ऑप्शन आ जाएगा, जो कि इसमें मिस्र आ जाएगा। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, भारत। उसके बाद मिस्टर सुकर्णो, इसमें आ जाएगा आ वाला ऑप्शन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। जोसेफ ब्रांच टिटो, इसमें बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, यूगोस्लाविया। उसके बाद निकिता खुश्चेव, इसमें सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, सोवियत रूस। तो बच्चों ये इस टाइप से आपकी सही जोड़ी भी हो गई है और इस प्रकार आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। अब मेन क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं हम, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिए हैं प्रश्न नंबर 6, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है और ये लगभग 2 या 3 अंकों में आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध क्या है। दूसरा वाला है शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वार्सा संधि में कौन कौन से देश सम्मिलित थे। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है असंलग्नता क्या है। और पांचवा जो क्वेश्चन है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था। तो आइए देखते हैं बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो फर्स्ट क्वेश्चन था शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध देख सकते हो आप, पूरा आंसर दिया है कि शीत युद्ध का अभिप्राय शब्दों के बीच होने वाले तनाव से है। इसमें प्रत्येक पक्ष ऐसी नीतियों का अनुसरण करता है जिनका लक्ष्य स्वयं को मजबूत करते हुए दूसरे पक्ष को कमजोर करना है। शीत युद्ध हथियारों के स्थान पर प्रतियोगिता, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाकर लड़ा जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है। तो शीत युद्ध हथियारों के स्थान पर प्रतियोगिता, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाकर लड़ा जाता है। वार्सा संधि में कौन कौन देश सम्मिलित थे। तो बच्चों ये जो वार्सा संधि थी 1955 में हुई थी। इसमें सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया इत्यादि देश सम्मिलित थे। उसके बाद असंलग्नता क्या है। तो असंलग्नता देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आप कि असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता का अभिप्राय विश्व के शक्तिशाली गुटों से अलग अथवा तटस्थ रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना है। उसके बाद प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में, 1961 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। तो आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में क्या क्या है क्वेश्चन। पहले कि पहला जो क्वेश्चन है शीत युद्ध के कारणों की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो आप देख सकते हो प्रश्न बैंक में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इसका आंसर हमने बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों शीत युद्ध के कारणों को बताना है हमें। तो यहाँ पर पहला जो कारण है युद्धकालीन संदेह व एवं अविश्वास, इसको हमने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद सैद्धांतिक मतभेद, जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिका पूंजीवादी जबकि एक और जो था दल वो था साम्यवादी, तो इनके बीच में सैद्धांतिक मतभेद तो स्वाभाविक थे, ठीक है। उसके बाद अमेरिका विरोधी प्रचार किया गया सोवियत संघ के द्वारा, तो इसको भी हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। उसके बाद पाश्चात्य देशों की तुष्टीकरण की नीति, तो ये भी एक शीत युद्ध के होने का प्रमुख कारण था बच्चों। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और अगला वाला जो क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन अब प्रासंगिक हो गया है। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है देख सकते हो आपको पूरा हमने यहाँ पर आंसर दिया है। आप इसको कैप्चर करके आपकी कॉपी में नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। ज़्यादा हम इसको बताएंगे नहीं वरना वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो ये इस टाइप से आप कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और यहाँ पर शीत युद्ध के 5 प्रभाव बताना है हमें। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आप कि 5 प्रभाव कौन कौन से हैं कि विश्व का 2 गुट में विभाजन हो गया था, आतंकवाद एवं अविश्वास में बढ़ोतरी हो गई थी, आणविक युद्धों का खतरा पैदा हो गया था, शस्त्रीकरण की दौड़ तथा विश्व का यांत्रिकरण हो गया था, और संयुक्त राष्ट्र की कमजोर स्थिति। तो ये सभी शीत युद्ध के प्रभाव थे बच्चों, जो कि आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेने हैं। आप आसानी से इनको कैप्चर कर सकते हो और आपके लिए बिल्कुल ये फ्री प्रोवाइड है हमारे द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, परमाणु अप्रसार संधि को समझाना है। तो परमाणु जो
अप्रसार संधि है उसको बच्चों एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आप पूरा इसका एक्सप्लेन किया है हमने, ये इस टाइप से कैप्चर कर सकते हो आप इनको, ठीक है। और कुछ देश हैं यहाँ पर, जैसे कि भारत है, इजराइल है, ठीक है, पाकिस्तान है, सूडान है, उत्तरी कोरिया, इनने क्या है साइन नहीं किए हैं परमाणु अप्रसार संधि पर, ठीक है। तो ये इस टाइप से। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। तो बच्चों इसका कारण जो है वो बताया है हमने कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्वी सोवियत संघ तत्कालीन महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने अपने हथियार बेचती थी, यहाँ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके सैन्य गतिविधियों का संचालन करती थी। इन दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल एवं खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होते थे। छोटे देशों में अमेरिका सोवियत संघ अड्डे स्थापित करके परस्पर एक दूसरे की गुट की जासूसी किया करते थे। तो ये यहाँ पर कारण बता दिए हमने कि क्यों रखते थे वास्तव में ये छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।